हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम लोग का है अध्याय 3, मतलब चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए चलते हैं। लेक्चर नंबर आज करेगा 5, आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 तक बता दिए। आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी न्यू छात्र हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल के द्वारा आए हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली मतलब 3.2 है हम लोग का प्रश्नावली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सरसाइज, ठीक है। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे लिखित लिखा हुआ प्रश्नों में से प्रत्येक मतलब हर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना, ठीक है। पहला है हम लोग का नंबर, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। चलिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर आपको बताए थे क्या होता है। देखिए क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, जो सोया हुआ रहता है, किसका बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। समझे। इसी को शायद हम लोग बोलते हैं इंग्लिश का हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन शायद बोलते हैं इसको। ये जो हम लोग का इस तरह का जो होता है, इस तरह का ये जो होता है भाई, हम लोग का क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है। क्या क्षैतिज रेखा होता है, क्या क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है। और इस तरह का जो होता है, इसको बोलते हैं क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा बोलते हैं, ठीक है। उदग्र रेखा बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हम लोग का, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए क्षैतिज रेखा जो है एक्स अक्ष की तरफ, तो लिखेंगे एक का आंसर होगा, क्या बताइए, एक नंबर का एक आंसर होगा। देखिए क्या होगा, एक्स अक्ष, क्या बोलेंगे इसको, एक्स अक्ष बोलेंगे, और वाई अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या, वाई अक्ष बोलते, क्या वाई अक्ष बोलते, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक्स आपको बताए ना ऐसे करके, एक्स आपको ऐसे बताते, एक्स डैश, वाई डैश। तो यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स डैश क्या हुआ, क्षैतिज रेखा हुआ, ठीक है। और वाई डैश क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा हुआ। बात को समझे। अब चलते हैं हम लोग दूसरा में, देखिएगा दूसरा नंबर चलते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताए। अच्छा, जब आपको बताए थे, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते तो उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं। और जो प्रत्येक भाग जो बढ़ता है या विभाजित होता है, तो प्रत्येक बराबर भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, चतुर्थांश या चरण या पाद बोलते हैं। तो इसका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। यही तो कर, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। प्रत्येक भाग क्या होता, चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, या चरण या पाद। लिख दीजिएगा चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश लिखेंगे, या फिर चरण या फिर पाद, क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या, क्वाड्रिटेंस, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। आप जानते होंगे, आपको हम बताए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर। आपको शायद एनसीईआरटी में तीनों में से कुछ देखने को मिलेगा आंसर में। जब आप प्रश्नमाला पलटाइएगा, पीछे की तरफ से देखिएगा, तो आंसर मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। तीनों में जरूर कुछ मिलेगा आपको, देख लीजिएगा, चतुर्थांश से मिलेगा या चरण या पाद मिलेगा। एक्चुअली ज़्यादा चतुर्थांश से लिखा जाता है, तो चतुर्थांश ही मिलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर में। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा भाई, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करता है तो इसी को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं ना, तो इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बताते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या भाई, ओरिजिन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताइए, आंसर जो हो जाएगा मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते। चलिए हम लोग का फाइनली प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर थे, ये नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, आकृति मतलब फिगर 3.14। आपको फिगर दिया है एक आकृति, इंग्लिश में इसको आकृति को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिगर, ठीक है। 3.14 दिया है।
तो देखकर निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को लिखिए, निम्न मतलब नीचे लिखित मतलब लिखा हुआ को लिखिए। मतलब जैसे फर्स्ट नंबर आपको दिया बी के निर्देशांक, फिर दिया है सी के, यहाँ पे देखिए कॉमा डबल कॉमा है, इसका मतलब निर्देशांक यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सी के निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। और चौथा नंबर हम लोग का निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। डी का भुज, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। आपको भाई क्या करना है, फाइंड करना, मतलब आपको निकालना है। चलिए चलते हैं, देखिए आकृति हम लोग का है, मतलब फिगर है 3.14 में, देखते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक नंबर में आंसर लेना है। देखिएगा हम लोग का एक नंबर में क्या है, बी के निर्देशांक। चलिए बिंदु बी के निर्देशांक देखते हैं हम क्या है, कहाँ है बिंदु, देखिए तो यहाँ पे बी हम लोग का यहाँ है ना बी। अच्छा बी का जो निर्देशांक होगा भाई, देखिए ध्यान से, देखिए हम एक्स वाला को पहले लेंगे, मतलब समझ रहे ना, हम लोग भुज को पहले ले लेंगे, भुज मतलब अब शीशा को पहले लेंगे, तो -5 एक्स अक्ष वाला को पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, तो -5,2, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट मिला हुआ है ना, तो -5,2 हो जाएगा, -5,2। तो हम लोग का बी का निर्देशांक है क्या, -5,2। आपको पता है कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है, मतलब घेरते हैं, तरीका लिखने का। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, देखिएगा अब क्या है, सी के निर्देशांक। देखिए सी के निर्देशांक क्या होगा, देखिए सी पॉइंट का हम लोग का सी बिंदु, देखिए यहाँ पे सी बिंदु है, तो 5, -5, 5, -5, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखिए थर्ड में चलते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग का थर्ड क्या, देखिए थर्ड में हम लोग का है क्या, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अच्छा देखिए -3 और -5, देखिए तो -3 इधर है भाई और -5 इधर है, तो बिंदु क्या ई है क्या भाई, बिंदु ई होगा, क्या होगा, बिंदु ई होगा, ठीक है। पॉइंट क्या होगा बताइए, ई होगा, समझे। तो 3 का हो गया। 4 नंबर देखिए निर्देशांक का मतलब कोऑर्डिनेट 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब x में 2 और y में -4, x में 2 और y में 4। देखिए x में 2 जाना है और y में 4 जाना है, ठीक है। x में 2 और y में -4 जाना है। देखिए ध्यान से, इधर देखते इधर x में 2 और इधर देखेंगे, देखिए x में 2 और y में -4, मतलब हम लोग का चतुर्थांश में आएगा, तो 2, -5 सॉरी -4, तो जी है क्या, बिंदु क्या होगा था ये, जी होगा, क्या होगा, जी होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, जी होगा। आप चलते हैं 5वां नंबर में, देखिएगा डी का भुज। डी कहाँ, बिंदु देखिए डी कहाँ पे, यहाँ पे डी का भुज मतलब क्या, आप शीशा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर बोले आपको कि अगर आपको बोले भाई क्या डी का, तो यहाँ से अगर बोले 6,2 हो जाएगा, यस है ना। तो 6 जो हुआ क्या हुआ बताइए, ये जो हुआ भुज हुआ ना, और 2 क्या हुआ, कोटि हुआ, लेकिन हमको भुज लेना, डी का भुज लेना है, तो 6 हो जाएगा, यस है ना। आप बोले जी हाँ। तो देखिए 6 नंबर चलिए हम लोग चलते हैं, बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच कहाँ भाई, यहाँ पे देखिए कोटि कर रहा ना, तो -5 को -2 -3 लिखा जाएगा, तो -3 ही कोटि होगा ना, तो -3 हो गया। क्या यहाँ पे लिखते बताइए, आपको 6 नंबर यहाँ लिख दे, देखिए 6 नंबर -3 कोटि हो जाएगा, ठीक है ना। अब कर क्या 7वां नंबर में, बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल कहाँ पे, देखिए बिंदु एल है ना, बिंदु एल के निर्देशांक। अच्छा आपको पता होगा क्या भाई कि बिंदु एल के निर्देशांक हो जाएंगे कितना बताइए, 0,5 हो जाएंगे, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। तो 0,5 हो जाएंगे, कितना बताइए, 7 नंबर का आंसर होगा 0, +5 होगा, ठीक है ना। तो हो गया हम लोग का 7 नंबर, और हम लोग का एक बचा हुआ 8 नंबर, ठीक है। देखिए 8 नंबर में क्या कहा था हम लोग का कि बिंदु M के निर्देशांक निकाले, बिंदु M के निर्देशांक निकालना है आपको। देखिए बिंदु M कहाँ भाई, बिंदु M देखिए भाई कहाँ है बिंदु M, अच्छा बिंदु M यहाँ पे, बिंदु M के निर्देशांक हो जाएंगे बताएं -3,0 हो जाएंगे। आपको पता होगा कि x अक्ष में y निर्देशांक 0 होता है, यस या नो। आप बोले जी हाँ। तो चलिए भाई हम लोग का फाइनली आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है, आंसर मिल गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे ना, तो एक्सरसाइज 3.2 हो गया, और एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक, शायद 2 या 3 क्वेश्चन होगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 3.3 में। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है।